हाय फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 90 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। वह संख्या ज्ञात कीजिए। हमको संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो हम जानते हैं सबसे पहले संख्या क्या होता है। संख्या इज इक्वल टू 10 इंटू दाही का अंक प्लस इकाई का अंक। ये फार्मूला होता है। ये फार्मूला होता है इसको ये फार्मूला है। अब हम समझते हैं। तो दो अंकों की संख्या, तो हम दो अंक मान लिए। 15 को दो अंक की संख्या है 15। तो दो अंकों की संख्या 10 से लेकर 99 तक का होता है। तो ये 15 क्या है, दो अंकों की संख्या है। तो हम इसको इस तरह से पढ़ते हैं, इकाई दाई। तो ये 5 क्या है, इकाई का अंक है, और दाही यदि 1 क्या है, दाही का अंक है। तो अगर हम 5 को x मान लेते और 1 को y मान लेते, चलिए समझने के लिए। अब यहाँ पर तो दो अंकों की संख्या का योग 9 है। तो 9 है, लेकिन वो संख्या नहीं मालूम है हमें। तो इस स्थिति में हम करते हैं कि माना इकाई का अंक x है और दाही का अंक y है। ये तो हमको मालूम नहीं कि दो अंकों की संख्या क्या है, इसीलिए हम मान लिए x और y मान लिए। तो हम जानते हैं कि ये फार्मूला होता है। अब इस फार्मूला में अगर हम पुट कर देंगे तो दाही का अंक को, अगर हम दाही का अंक y माने हैं तो ये 10y हो जाता, प्लस 1 है ना यहाँ पर। चलिए यहाँ पर कर देते हैं, 10 इंटू 1 की जगह पे y माने हैं तो ये 10y हो जाता, प्लस 5 की जगह पे x माने तो ये x हो जाता। ये बनता हमारा, ये फार्मूला बनता संख्या इक्वल टू 10y प्लस x बनता। अब ये तो बन गया। अब कह रहा है कि यहाँ पर दो अंकों की संख्या का योग 9 है। तो सबसे पहले हम योग कर दिए, दो अंकों की संख्या का योग 9 है, इसको हम फर्स्ट मान लिए। अब केस 2 में ये आ रहा है कि इस संख्या का 9 गुना है ना। तो जो बना हमारा इस संख्या का 9 गुना, तो मतलब इसका 9 गुना, संख्या यही है ना हमारा, संख्या इक्वल टू ये है। तो इसका 9 गुना मतलब इसको 9 से गुना कर देना है, 9 इंटू 10y प्लस x, इसको इस तरह से कर देना है। तो इस संख्या है हमारा 9 से हम गुना कर दिए, इसमें 9 से गुना करना था, 9 कर दिए। अब 9 गुना है। अब हम करेंगे इसको 9 गुना कर देंगे, तो 9 से गुना कर दिए हम। संख्या क्या है, संख्या आया हमारा, संख्या 10y प्लस x है, 10y प्लस x, यही संख्या है। इक्वल टू, अब हम जानते हैं क्या बोल रहा है यहाँ पर कि संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो अब संख्या के अंक को पलट दिया, 15 था, हम इसको 5 और 1 कर दिए, 1 5 था तो 5 1 कर दिए। तो इकाई ये हो गया और दाही ये हो गया, इकाई 1 हो गया और दाही 5 हो गया। अब इसको हम x और y करके माने थे, तो अब ये पलट जाएगा। अब x और y है ना, तो दाही की जगह पे हमारा क्या, यहाँ पर y आया था ना दाही की जगह पे, तो दाही की जगह पे x हो जाएगा और इकाई की जगह पे y हो जाएगा। तो ये पलट दिए हम इस तरह से, x और y उलट गया ना, यहाँ पर x और y था तो y और x था तो x और y हो गया। अब इसको पलट दिए, तो अब हम जानते हैं जो फार्मूला बनेगा, तो इसका अगर पलट देंगे इसको, तो ये फार्मूला बना था, इसको अगर हम पलट देंगे इस तरह से, तो ये 10x प्लस y हो जाएगा। ये दाही था तो दाही अब x हो गया हमारा, अब इकाई था ये, तब इकाई y हो गया हमारा। तो इसको पलट दिए तो बना हमारा 10x प्लस वाई बना हमारा, तो 10x प्लस वाई बना, ये दाही का संख्या। अब इसका 2 गुना है तो 2 गुना इसका कर दिए हम, 2 गुना बना तो 2 गुना कर दिए हम। अब हम सॉल्व करेंगे इसको, तो ये गुना करेंगे 9 से 10y को, तो ये 90y हो जाएगा, प्लस 9 से गुना करेंगे x को तो ये 9x होगा, इक्वल टू, अब 2 से गुना करेंगे 10x को तो ये 20x होगा, प्लस 2 से y गुना करेंगे तो 2y होगा। अब इन दोनों को बायां कर देंगे तो 90y प्लस 9x माइनस 20x
ये प्लस से माइनस हो जाएगा दोनों, -2y इक्वल टू 0, ये बराबर 0 आएगा। यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो 0 बचा। अब घटा देंगे 90y में 9y को अगर हम घटा देंगे तो सॉरी 90y में हम 2y को घटा देंगे, यहाँ पर y को घटाना है ना, y है यहाँ पर y है, तो ये 88y बचेगा। अब प्लस यहाँ पर 9x में 20x में 9x घट जाएगा तो ये 11x बचेगा इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से 11 कॉमन निकल जाएगा, तो कॉमन निकल जाएगा और माइनस भी निकाल देंगे साथ में, तो इसमें -11×8 = 88, 8y बचेगा, -8y माइनस निकाल दिए इसलिए माइनस हो गया इसमें। अब इसमें से माइनस निकाल दिए तो ये प्लस हो जाएगा, +x इज इक्वल टू 0। अब इसको डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा 0/-11 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा कट के। तो इसमें क्या होगा, तो -8y बचेगा +x इज इक्वल टू 0। अब प्लस को हम पहले कर देते हैं और -8y को बाद में कर देते हैं, लिख देते हैं इज इक्वल टू 0। इस तरह से हम कर दिए। इसको अगर हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब विलोपन विधि से हमको हल करना है, तो हम x या y दोनों में से किसी एक को हटा सकते हैं, तो हटाते हैं। चलिए x को हटाते हैं, तो यहाँ पर भी हमारा फर्स्ट में x आ रहा है, सेकेंड इक्वेशन में भी x है, दोनों में x इक्वल है, तो इसमें फर्स्ट माइनस सेकंड कर देंगे तो ये हट जाएगा आसानी से। तो पहला इक्वेशन x + y इज इक्वल टू 9 है, दूसरा इक्वेशन x - 8y इज इक्वल टू 0 है। अब घटाना है तो घटा देंगे, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस, प्लस हो जाएगा, घटा रहे हैं तो। अब इसमें प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब x में x चला गया तो 0 बचा, कैंसिल हो गया। अब 8y + y तो ये 9y हो जाएगा इक्वल टू 9 में 0 घटेगा तो 9 बचेगा। अब ये 9 और 9 कट जाएगा, एक बार में कटा, तो y का वैल्यू आया हमारा 1 आया। अब इस y के वैल्यू को हम रख देंगे, पुट y इज इक्वल टू 1 इन फर्स्ट, पहला में रख दिए। तो पहला इक्वेशन x प्लस, ये है पहला इक्वेशन, x + y इज इक्वल टू 9 है, तो x + y की जगह पे 1 ले लिए, इज इक्वल टू 9 लिख दिया, तो x इज इक्वल टू 9 - 1 हो जाएगा। अब ये बना हमारा x इज इक्वल टू 9 - 1, x इज इक्वल टू जो घाट के आएगा 8 आएगा। अब पूछ रहा है दो वो संख्या क्या है, कि वो संख्या क्या है हमारा, तो x क्या है हमारा, तो x और y है ना। तो हम संख्या को किस तरह से माने थे, यहाँ पर y और x माने थे, तो हम y और x लिखेंगे, वह संख्या क्या है। तो यहाँ पर हमारा आएगा y का क्या है, y और x है, तो y और x आया, तो संख्या इक्वल टू संख्या पूछ रहा था निकालने के लिए, तो संख्या इक्वल टू yx है, yx हम माने थे, तो इकाई का x माने थे ना, इकाई x है और दहाई y है, तो इकाई हो जाएगा x और दहाई y, तो इकाई की जगह पे हमारा आया 8 आया और दहाई की जगह पे y की जगह पे 1 आया, तो वो संख्या क्या है, 18 है। यही आंसर होगा।